ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। महंगाई की जो लहर है अभी तक आवाम पर बिजली बनकर गिर रही है। रमज़ान पैकेज वफाकी हुकूमत सब्सिडी 8 अरब की देने की बातें कर रही है। क्या ये सही है या मज़ीद आवाम को रिलीफ देना चाहिए? यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुर्दनोश की कमी देखी जा रही है। चीनी की जो प्राइसेस हैं वो भी 100 और कहीं तो आउट ऑफ 100, 105 और 110 तक चली गई है। ये 55 और 50 और 60 रुपये चीनी फ़रोख्त हुआ करती थी। जहांगीर तरीन साहब पर केसेस, क्या वफाकी हुकूमत का जो स्टांस था कि बिला तफरीक हम एहतसाब के अमल को लाएंगे और जितने भी हमारे चाहे काबीना के ही लोग क्यों ना हो उनके भी तंग घेरा किया जाएगा। शेख साहब, मतलब एहतसाब और वफाकी हुकूमत बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को टैकल कर रही थी। अब जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे पर भी केसेस और FIA इन्वॉल्व हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों से हमारी जो महंगाई है उस पर फ़र्क पड़ेगा, या हुकूमत को क्या एडवाइस करेंगे कि जो इनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं हम्माद साहब, किस तरह वो चीज़ों को हैंडल करें? देखिए, पिछले 1 साल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारी बदकिस्मती है, नो डाउट बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उनके सिस्टम में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की बदकिस्मती कह लें या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि वो जिस चीज़ पे एक्शन लेते हैं ना सर, उस चीज़ों को पर लग जाते हैं। कैसे, क्यों लग जाते हैं? ऐसी कौन सी माफियाज हैं जो कि मतलब उनकी निशानदेही नहीं हो पा रही? जैसे अभी जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मुझे ठीक है आप लोग लाएं, लेकिन 80 शुगर मिले और भी हैं। जी बिल्कुल, बात ये ना हम सब एक दूसरे के कंधे पे रख के काम कर रहे होते हैं। अब मुझे बताइए कि आज आप ये देखें ना कि किसी दौर के अंदर हम बिजली का शॉर्टफॉल कितना बताते थे। इंडस्ट्रीज के बिल आप देखें 50-50 और 40-40 हज़ार रुपए के बिल आते थे मंथली। जिस फैक्ट्री के बिल 50 की जगह 5 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का बिल आना चाहिए, उनके 50-50 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो जिन जगहों पे मतलब गरीबों के लिए जो आवाम है ना, अगर वो कुंडा लगा ले, वो कोई छोटा सा काम कर ले, वो दुकानदार कोई किसी किस्म की वो कर ले लाइट की प्रॉब्लम की वजह से उसे इबरत बना देते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर इतने बड़े बड़े मामला होते हैं, इन्हें नज़र नहीं आता, उनको देखें। प्लस 11 बजे आपने कहा महंगाई के हवाले से, सर महंगाई ने तो पर लगा दिए। चीनी की बात कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पर मिल क्या रहा है? लोग कहते हैं कि सबसे घटिया सामान, सबसे नंबर 0 सामान वो यूटिलिटी स्टोर पे बिक रहा है और वहां पे लाइनें लगी हुई हैं। सर लाइनें, गरीब आदमी क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए ना कि चारों सूबों के अंदर वो इलाकों के अंदर गाड़ियां लगाएं। ये रमजान मुबारक में ये जो लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, ये कोरोना की सूरत बढ़ेगी, संगीन है। इन्हें आटे की लाइनें, आटे के ट्रकों की लाइनें लगवानी चाहिए, इलाकों के अंदर खड़े कर देने चाहिए और रेट फिक्स कर देने चाहिए। इसी तरह चीनी की इसी तरह उन्होंने पैकेट बनवा के करवाने चाहिए। दालों के लोगों के दरवाजों तक जाके दें ना सर, वहां से पता है ना आपको सब करप्शन है। सर आपने कहा यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 10% माल बिकता है, 90% तो बाहर बिक जाता है। अच्छा, ऐसा ही है। आपने कहा रेट फिक्स, तो रेट फिक्स अगर वफाकी हुकूमत करती है तो सिंध हुकूमत उस पर इंप्लीमेंट करवा पाएगी सर, या वही ब्लेम गेम चलेगा? बिल्कुल, हर जगह ब्लेम गेम होता है, लेकिन मैं खुदारा रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि आप अपनी 4.5 आवाम को देखें आप, और इनके हकूक पूरे दिलवाएं, इनके मामलात को पूरे को सही तरीके से क्लियर करवाएं। लोगों को रोजगार नहीं है, लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। रेटों का जब तक अगर ये इशू खत्म नहीं होगा, ये दिन ब दिन जो महंगाई का सैलाब बढ़ रहा है, अगर ये कम नहीं होगा तो लोग जो है, मैं समझ रहा हूँ, भूख से मरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हम क्योंकि अवाम में जाते हैं और अवाम की फीलिंग्स को और उनकी प्रॉब्लम्स को हमारी कोशिश होती है ऐवानों तक पहुंचाएं, ताकि जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको पता चले कि आम जो शहरी है उसकी प्रॉब्लम क्या है। एक साहब यूटिलिटी स्टोर से निकलते हैं तो आटे का बैग तो कंधे पे होता है, लेकिन वो कहता है जी चीनी नहीं मिली, जी चीनी मिली तो जी ऑयल नहीं मिला जो मैं लेने आया था। तो मतलब पूरे क्यों नहीं हो पा रहा सामान? तो ये कहाँ जा रहा है? देखिए, कॉस्मेटिक आइटम आपको जो है वहाँ भरभार मिलेगा, टूथपेस्ट मिलेगा, ब्रश मिलेगा, फल आइटम मिलेगा। तो वो ऐसी कौन सी माफिया है जो छुपा देती है अशिया? जो असल जो गरीब आदमी की जरूरत है जिंदगी, आटा, दाल, चीनी, सही है ना, जो मसाले, ये तेल, चावल, ये वो चावल, ये चीजें गरीब की जरूरत है। बेसन, सूजी, ये मिलती नहीं है। ये एक आइटम मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। सर ये कहाँ जाती है? अच्छा, ये मेरा पॉइंट यही है कि आप क्योंकि बिजनेस लीडर हैं, तो क्या ये जखीरा अंदोजी में लोग नहीं है? ये माल तो गवर्नमेंट निकालती है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपने तौर पे एफर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। माल यूटिलिटी स्टोर के ऊपर 90% तो बाहर बिक जाता है, 10% यूटिलिटी स्टोर पे आके बिकता है। तो मैं इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चारों सूबों के अंदर ये गाड़ियों के ट्रकें लगाएं। लोग खुद कहेंगे कि हाँ जी, इस इलाके के अंदर
इतना आटा, इतनी चीनी, इतनी दाल, इतना बेसन बिका इन रेटों के ऊपर, वो रेटों की प्राइसेस भी निकालते हैं गवर्नमेंट। देखें कैसे नहीं होता। अब यूटिलिटी स्टोर पे आप एक आदमी लाइन लगी हुई 6 घंटे तक उसका नंबर नहीं आ रहा, 4 घंटे, फिर उसके बाद वो गाली देता हुआ निकल रहा, गरीब आदमी क्या करेगा? और वो अपना काम वाम छोड़ के आ रहा है। देखिए सब्जी महंगी, दालें महंगी, मुर्गी को पर लगे हुए, गोश्त गरीब आदमी गाय का खा नहीं सकता, बकरे के गोश्त को देख नहीं सकता। तो आप अंदाजा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम 80 साल के अंदर आज भी अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर सके, बाहैसियत हम कौम नहीं बन सके। हम अपने अपने आपस में रंगों में रंगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ इससे बाहर निकला होगा, हमें एक कौम बनना होगा, एक आवाज बनना होगा, ताकि हम इस मुल्क को तरक्की दे सकें, कायदे आज़म का विजन को पूरा कर सकें। सब कायदे आज़म का नाम लेके आते हैं लेकिन काम कोई नहीं कर पाता। अच्छा, ये जो एहतसाब का अमल मजीद सख्त हो गया है, पीएम साहब ने कहा था कि अब सेकंड इनिंग में स्टार्ट करूंगा और उसमें अवाम को रिलीफ भी दी जाएगी, और एहतसाब और नैब कानून में तरमीम की बातें की गई थी। जहांगीर तरीन मतलब एक तासुर था कि शायद वफाकी हुकूमत शायद करवा परवरी, लेकिन अब उन्होंने साबित कर दिया कि एहतसाब तो चाहे कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, उस पर बिल्कुल होगा उसका एहतसाब। एहतसाब हो रहा है, लेकिन हर सियासी जमात ये कहती है कि जी हम पे सियासी मामलात बनाए जा रहे हैं, हम पे सियासी किए जा रहे हैं। फिर दूसरी बात ये कहने का कि ये इसी तरह 3 साल गुजर गए, 2 साल मजीद गुजर जाएंगे, आने वाली जब कोई दूसरी हुकूमत आएगी वो उसको ग्रीन चिट दे देगी। पिछले दौर में हमेशा यही होता रहा है कि जब हुकूमतें चेंज हुई हैं उसके बाद उनको ग्रीन चिट मिल गई, नहीं है तो बहुत अच्छे आदमी, दूध के धुले में जिंदगी में कोई करप्शन किया ही नहीं है। तो करप्शन करें ना तो उनको 90 दिन के अंदर फाइनल करें, 30 दिन में फाइनल करें, कौम को दिखाएं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दिखाएं कि देखो ये लोग डिफॉल्टर थे। पब्लिक किया जाए कि देखें ये इन्होंने किया और हमने इसको ये सजा दी। आप कह रहे हैं कि ये तमाम मामले पब्लिक हो और आवाम को पता चले कि मतलब एहतसाब बिल्कुल कोई भी हो, चाहे उसमें देखें एहतसाब तो सबके लिए बराबर है, चाहे उसमें आवाम हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, ताजिर बिरादरी के अलावा मकसद है कि तमाम सियासी जमातें हो, मजहबी जमातें हो। अगर किसी ने करप्शन किए, किसी ने गलत काम किया, उसे कैफियत किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसे पहुंचाया जाए, ताकि इस मुल्क के अंदर नजर आए, लोगों को पता चले, कोई दूसरा जुर्म करने से पहले सोचे यार यहाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है। हमारे तो कहते हैं पाकिस्तान है, कायदे-ए-आज़म देंगे और अपने बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ताजिर तंजीमें जिस तरह बात हो रही थी कि बहुत सारी बन गई हैं, सदर की अलग है जी, गुलशन की अलग है, सिंध की अलग है, कराची की अलग है, तो मतलब इनकी कोई स्कूटनी कि मतलब कौन इनका चेक एंड बैलेंस कर रहा है? फिर इलेक्शन का क्या टर्नओवर है, कैसे ये लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जी मैं सदर बन गया फलां तंजीम का, जी मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। तो आप लोग नहीं समझते कि ऐसे लोग भी आ सकते हैं कि जो कुछ जगहों पे लोग डबी काम कर रहे हैं जी, जिनका मार्केटों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी मार्केट का उनका मैटर है, लेकिन वो बने हुए चल रहे हैं। बहुत सी जगहों पे किसी मार्केट का कोई सदर है नहीं, उन्होंने सदर बना के चला दिया। अच्छा, हम जो अब मार्केटों को रिप्रेजेंट करते हैं वो कराची की मुख्तलिफ मार्केटें हैं। जो मेरा बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक का है और ऑटो पार्ट्स का, मोटरसाइकिल का है, तो मेरा गारमेंट्स का बिजनेस भी है। तो हम उन मार्केटों को रिप्रेजेंट करते हैं। तकरीबन डमी लोग हैं, उनकी निशानदही कौन करेगा? निशानदेही तो देखें, बात ही कहने का कि क्योंकि वो भी खुद को बिजनेस लीडर करके हुकूमतों से रवाबित कायम करते हैं। क्या वो जो इशूज़ हैं एक ताजिर के, क्या वो हल करने के अहल हैं? देखिए, मकसद ये कहने का कि हर उस शख्स को पता है, हर वो शख्स जानता है कि ये बिजनेस कम्युनिटी में इसके क्या किरदार है, इसकी क्या मेहनत है, इसके क्या मामलात हैं, ये चीटर है, चोर है, सबको पता है। तमाम इदारों को भी पता होता है, तमाम महकमों को भी पता होता है, और तमाम सियासी पार्टियों को भी पता होता है कि ये बंदा 2 नंबर है, 1 नंबर है। देखिए, इस दौर के अंदर हर चीज़ की वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन बात ये कहने का कि हम इस चीज़ पे अगर जाते हैं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पहले अवाम को आप इस चीज़ को वो कर दें, ताकि फिर उसके बाद आप ताजिरों को भी एहतसाब करें, एसोसिएशनों का भी एहतसाब करें। जो एसोसिएशनों में गलत काली भेड़े बैठी हुई हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ये लोग जो मतलब ताजिरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताजिरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और नाम का मिसयूज होता है। बिल्कुल ऐसा ही कि जी फला तंजीम से हूँ, तो हुकूमत को क्या पता है कि ये फला तंजीम से है नहीं है, इनका ये डेजिग्नेशन है नहीं है, फिर ये एज ए इलेक्ट होकर आया है या पीछे इनके ताजिर हैं भी या कोई भी नहीं है। वो कहते हैं ना, घर के वोट भी नहीं मिले और जी मैं तो जी फला तंजीम का बड़ा हूँ। तो इनकी निशानदेही आप लोग करें ना शेख साहब, आप नाम दें कि जी ये पर्टिकुलर लोग हैं कि जो रजिस्टर्ड हैं, इनके पीछे मेन पावर है, इनके पीछे इतने लाख दुकानदार हैं। ऐसे तो सब बने हुए हैं, क्योंकि हमारा तो सर्वे है। देखिए, अब पता क्या मसला ही कहने का, हमारी बदकिस्मत ये है कि हर आदमी जो है ना वो कहता है कि बस मैं बड़ा बन जाऊँ, लीडर बन जाऊँ,
और मैं सब कुछ मतलब 4 दिन वो किसी तंजीम के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि इस तंजीम में ऐसे चलता है, ऐसे होता है, उसके बाद चौथे दिन वो खुद लीडर बन और जाते हैं। फेसबुक लीडर जी, फेसबुक लीडर तो माशाल्लाह बगैर गिनती के पैदा हो गए कि जब से ये सस्ती लोगों को चीज़ें मिली हैं। और अब एक मज़े की बात ये देखें कि वेब चैनल इतने आ गए कि इतनी भरमार, इसमें मकसद है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके ऊपर। मकसद अगर चलो ठीक है आप चला रहे हैं ना, अगर किसी का रोजगार लग रहा है बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए उस पर टैक्स लगाए, उनको लाइसेंस दें, कोई एसओपीज हो, कोई एसओपीज भी हो, उसके मुताबिक उसका कोई क्राइटेरिया भी हो और वो उसको फॉलो करने वाले हो, उसको सब चीजें चेकिंग बैलेंस उसको देखने वाले भी हो कि आया ये पार्टी 2 नंबर तो नहीं है, इसके पीछे किसके मकासी में, ये कौन लोग हैं जो ये चैनल को नाम चला रहे हैं। आप देखें ना कराची में या सिंध के अंदर जो आम जो दूसरे इलाके हैं, आप देखें वहाँ पे कोई मीडिया का कार्ड लेके खड़ा हुआ होता है, कोई जाली मीडिया जिसको मतलब पता ही नहीं है, वो अखबार में उसने 2 महीने नौकरी की, उसके बाद अपना कार्ड बनाया और वो जो है बत्ताखोरी के लिए निकला हुआ है। शेख साहब हमें तो कार्ड की कभी जरूरत ही नहीं हुई। सर बात ये कहने का कि जो चैनल्स हैं वो तो सभी समझते हैं ना। अब बात ये कि जो वेब चैनल है, एक आम दुकानदार को, एक आम शहरी को नहीं पता, उसके हाथ में माइक है, ओहो, बस वो उसमें माइक नजर आ रहा है, कैमरा नजर आ रहा है, वो डर गया, पता नहीं कौन लोग हैं। तो उनकी भी निशानदेही आप करें, उनको बिठा दें और पुलिस को कॉल करें। सर अक्सर बताते हैं, अक्सर बेअसर बताते हैं, लेकिन बात ही कहने का कि इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं ना। नहीं, बहुत अच्छी बात की, इसके लिए भी एसओपीज और एक दायराकार बनाया जाए, क्राइटेरिया। बिल्कुल इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इनको लोग भी रजिस्टर्ड हों, इनको बाकायदा सालाना कोई फीस इनको मुकर्रर की जाए ताकि कोई चेक एंड बैलेंस भी नजर आए और उनका पता भी हो कि ये कौन लोग हैं, उनका डेटा भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की शेख साहब ने। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो तरक्की और तामीर का सफ़र है इसी तरह जारी रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।